मुनाफे का लालच देकर सैकड़ों लोगों के जिंदगी पर कमाई ठग ली। बता दें कि मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों का घोटाला किया और फिर फरार हो गए। तो क्या है इस ठगी का पूरा सच, आइए जानते हैं हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। मेरा अमाउंट लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। उसके बाद में इन्होंने मुझे फरवरी से अमाउंट देना बंद कर दिया। उन्नाव के गंज मुरादाबाद कस्बे में अरबाज इंटरप्राइजेस नाम की एक फर्म ने सैकड़ों लोगों को मनी ट्रेडिंग के नाम पर फंसाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर डाली। इस ठगी की शुरुआत एक बेहद लुभावने ऑफर से हुई, जिसमें हर महीना 15% मुनाफे का वादा किया गया। लोग अपनी मेहनत की कमाई, उधार के पैसे, यहाँ तक कि रिश्तेदारों और दोस्तों के पैसे भी इस फर्म में लगाते चले गए। लेकिन फरवरी 2024 में ये पूरा खेल सामने आया, जब अचानक से लोगों को उनके पैसे और मुनाफा मिलना बंद हो गया। अब सैकड़ों लोग अपने लाखों करोड़ों की गाढ़ी कमाई गंवा चुके हैं और ठग फरार हो चुके हैं। अरबाज इंटरप्राइजेज फर्म के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। ये गंज मुरादाबाद में स्थित है, जहां बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने मुनाफा कमाने के लालच में इस फर्म में पैसे लगाए। बताया जा रहा है कि इस फर्म के जो कर्ता धर्ता थे कासान और अदनान, इन्होंने यहाँ लोगों से 15% मुनाफा प्रतिमाह बताकर कई 100 करोड़ रुपए लोगों के अपने इस फर्म में लगवाए। और फर्म का काम इन्होंने मनी ट्रेडिंग बताया यह भी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाकर यह लोगों को मुनाफा दिलवा रहे हैं। तो मैंने भी इनको स्टार्टिंग के तौर पे 2 लाख रुपए से स्टार्ट करा। इस तरीके से इन्होंने मुझे 2 लाख से फिर 5 लाख 10 लाख, जब मेरा अमाउंट बढ़ा इन्होंने 4-6 महीने मुझे रिटर्न भी दिया उसका 15% के हिसाब से। और जब मेरा अमाउंट लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, तो उसके बाद में इन्होंने मुझे फरवरी से अमाउंट देना बंद कर दिया। और ये लगभग यहाँ पे करीब मोस्टली 200 से ज़्यादा लोग हैं जो इस चीज़ से पीड़ित हैं। दबाव से बचने के लिए फर्जी लूट की साजिश, खुद पर चलवाई गोली, करोड़ों की लूट का ड्रामा। जांच में फर्जी लूट का खुलासा। अरबाज इंटरप्राइजेस के संचालकों ने ठगी का पर्दाफाश होते ही एक और शातिर चाल चली। अपने ही घर में इन्होंने फर्जी लूट की घटना का षड्यंत्र रचा। रात के अंधेरे में फायरिंग करवाई और एक कहानी बनाई कि करोड़ों रुपए की लूट हो गई है। यहाँ तक इस फर्जी घटना को असली दिखाने के लिए गोलियां भी चलाई गईं और खुद को घायल कर लिया। इस नाटकीय षड्यंत्र ने पुलिस को भी चकरा दिया और कई दिनों तक पुलिस असली लूट का पता लगाने में उलझी रही। अभी इन्होंने एक गोली कांड किया था, खुद से गोली मारी थी और लोगों को बता दिया कि हमारे वहाँ डकैती हो गई है तो हम पैसा नहीं दे पाएंगे। उसमें इन्होंने लिस्ट भी दिखाई थी। मुझे भरोसा हुआ, मैंने भी क्या मैंने 1 लाख रुपए इनको दे दिया। नेक्स्ट मंथ आया तो इन्होंने मुझको प्रॉफिट दे दिया 15,000 रुपए। मुझको बहुत खुशी हुई। इन्होंने कहा किसी अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों का किसी का भी और भी पैसा लगवाओ तो आपको अच्छा और मुनाफा, आपको परसेंटेज अलग से देंगे। यहाँ की जनता काफी परेशान है और उसको ये लग रहा है कि कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से वो लोग थाने पर गए थे। तो फिर आज यहाँ के लोगों के माध्यम से यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई कि जितने लोगों का पैसा लगा है वो सभी लोग आए और उनको उनके कानूनी अधिकार के बारे में बताया जाए। इस घोटाले में पुलिस की कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सैकड़ों लोगों की शिकायतों के बावजूद पुलिस ने अब तक सिर्फ नाम मात्र की गिरफ्तारियां की हैं और मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस का ये रवैया जनता में आक्रोश बढ़ा रहा है और लोगों को ये महसूस हो रहा है कि उनकी मेहनत की कमाई के साथ साथ उनके न्याय की उम्मीदें भी फंस गई हैं। अब देखना ये होगा कि पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या वो यूं ही दर भटकते रहेंगे। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और चलिए